भाई इसको आप अंदर से डाल दीजिए। 2019 का सियासी संग्राम, पंजाब में लहराएगा किसका परचम? मालवा की महाभारत में किसका पल्ला भारी? लुधियाना की लड़ाई में किसकी जीत? यह है लुधियाना, पंजाब का सबसे ज्यादा आबादी वाला महानगर। लुधियाना को अगर सूबे की औद्योगिक और व्यावसायिक राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे तो पंजाब अपने हरे भरे खेतों, सुनहरी फसलों और जिंदादिल किसानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन लुधियाना की सरजमी पर कदम रखने पर आपको पंजाब की एक नई तस्वीर देखने को मिलती है। यहाँ टेक्सटाइल और मशीन टूल्स से लेकर मोपेड और सिलाई मशीन तक तमाम तरह की इंडस्ट्री है, बिजनेस सेंटर है। लुधियाना उद्योग और व्यापार के लिहाज से नहीं बल्कि सियासत के नजरिए से भी अहमियत रखता है। आम चुनाव से पहले लुधियाना के वोटर का क्या मिजाज है, यहाँ का सियासी मौसम किस पार्टी के हक में है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम लुधियाना पहुंची। पंजाब के मालवा रीजन में लोकसभा की सबसे ज्यादा 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पिछली बार यहां से सांसद बने थे। मालवा रीजन की खास बात यह भी है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा दिग्गज नेता जो हैं वो चुनाव मैदान में उतरते हैं। फिर चाहे बात हरसिमरत कौर की हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान की हो, वो सभी इसी मालवा रीजन से जीतकर संसद पहुंचे हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन अगर इस बार चुनावों की बात करें तो इस बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और ऐसा लगता है कि मालवा रीजन में इस बार कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। 2019 के महासंग्राम का बिगुल बजने वाला है। लुधियाना में भी चुनावी समा बनने लगा है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी के एसएस फुल्का को 19,709 वोट से हराया था। लुधियाना की चुनावी लड़ाई में मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस शहर को नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लिए भी खतरे का सबब बना हुआ है, और वो है बुड्ढा नाला। इस समय हम मालवा के लुधियाना शहर के बीचों बीच यहाँ पर बुड्ढा नाला के पास मौजूद हैं और ये भले ही आपको देखने में एक आम नाले की तरह लग रहा हो, लेकिन ये जो नाला है इसने यहाँ पर ये जो लुधियाना शहर है, साथ ही यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं उनका यहाँ पर जीना मुहाल कर दिया है और कई सालों से ये नाला यहाँ पर बह रहा है। और इस समय लुधियाना शहर का पूरा गंद जो है, साथ ही सीवरेज सिस्टम जो है और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यहाँ पर इसी नाले में आकर गिरता है। और अब ये नाला ये गंभीर हालात इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि ये अब सतलुज नदी से जाकर यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ सतलुज नदी का पानी जो है वो लोग यहाँ पर पीते हैं और अब कई बीमारियों का शिकार जो है वो लोग यहाँ पर इसी नाले की वजह से यहाँ पर हो रहे हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं उनकी कोशिश भी रही है कि बुड्ढा नाला को लेकर यहाँ पर काम करें और काम किया भी गया है, काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया है सभी सरकारों की तरफ से, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं जीरो यहाँ पर नजर आता है। और लोगों का साफ कहना है कि उनके लिए यहाँ पर चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा यही है और जो भी पार्टी इस नाले को यहाँ पर साफ कराने के लिए कुछ कदम उठाएगी उसी को वो अपना वोट भी यहाँ पर देंगे। लुधियाना के बुड्ढा नाला में फैक्ट्रियों का औद्योगिक कचरा गिरता है। नाले का केमिकल मिला प्रदूषित पानी सतलज नदी तक पहुंचता है और जहरीले पानी की वजह से लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। गवर्नमेंट चाहे जो भी है लोगों को कैंसर के लिए वो पैकेज दे रही है, 2 लाख रुपए की दवाइयाँ फ्री है, कोई हॉस्पिटल में जाके फ्री करवाते हैं। लेकिन अगर ये पैकेज की बजाय अगर आप बुड्ढा नाला दरिया जिसके थ्रू कैंसर हो रहा है अगर उसको साफ कर ले तो मेरे ख्याल से इनका ये 2 लाख रुपए का पैकेज भी बच जाएगा। पंजाब के राजनीतिक नक्शे को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, मालवा, मांझा और दुआबा। इनमें से मालवा सबसे बड़ा क्षेत्र है। पंजाब के लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, इनमें 7 सीटें मालवा में पड़ती हैं। लुधियाना भी उन्हीं में से एक है। मालवा की 7 सीटों में फिलहाल 4 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल और 1 सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे थे। मालवा रीजन की लुधियाना सीट की बात करें तो यहाँ जगराऊ रेलवे ब्रिज का मुद्दा भी चुनाव में उठ सकता है। ये पुल करीब 127 साल पुराना है, जिसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। इस समय हम लुधियाना के जगराऊ रेलवे ब्रिज पर मौजूद हैं और ये ब्रिज कितना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पर ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से ये ब्रिज जो है
वो यहाँ पर टूटा हुआ है, लेकिन इस ब्रिज को यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अब तक का बनवा नहीं पाया है। अब जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर ज़रूर ये काम जो है वो यहाँ पर लगाया है, लेकिन अगर इस ब्रिज की बात करें तो ये ब्रिज यहाँ पर 127 साल पुराना है और यहाँ की जो दो मेन रोड्स हैं उसको ये ब्रिज यहाँ पर जोड़ता है। लगातार शहर के लोग इस ब्रिज को यहाँ पर बनवाने की डिमांड करते आए हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर ये ब्रिज जो है वो बनकर तैयार नहीं हो पाया है। अगर कुछ समय पहले की बात करें तो रेलवे ने जो इसका एक पार्ट था ब्रिज का उसको यहाँ पर अनसेफ घोषित कर दिया था और साफ कहना था रेलवे का कि ये जो ब्रिज है वो यहाँ पर ज़्यादा भार जो है वो नहीं उठा सकता है, जिसके बाद इस एक हिस्से को यहाँ पर तोड़ दिया गया था। उसके बाद जो सांसद हैं यहाँ के उन्होंने इस ब्रिज का यहाँ पर काम लगाया है। लोगों की शिकायत है कि पुल का काम धीमी गति से चल रहा है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है। तो फिर पूछिए मत, कहीं बाजार में अगर बंदा जा रहा है वो घंटा 2 घंटा बेमतलब का फंसा रहता है। यहाँ से दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी को जरूरी काम जाना हो तो यहाँ यहीं फंस जाता बंदा। लुधियाना में ट्रैफिक एक गंभीर समस्या है और इसे लेकर लोग सरकारी एजेंसियों के कामकाज से नाखुश नजर आते हैं। ये ब्रिज कितना मुश्किल करता है आप लोग? ये बहुत बुरा हाल क्या हुआ है ना पंजाब का जी, ये ब्रिज के लिए सारी जगह जाम लगे हुए हैं। जहाँ 1 घंटे का काम है वो 3 घंटे में नहीं होता है। लेकिन ये जगराओं का ब्रिज ये काफी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, इनसे इनके पास की बात नहीं। कैप्टन साहब के बीजे फेल हो चुकी है। देश के जो राज्य आर्थिक विकास के पायदान पर ऊपर नजर आते हैं उनमें पंजाब भी शामिल है, लेकिन आज के दौर में यहाँ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आम चुनाव में जब नेता हाथ जोड़कर वोट मांगने आएंगे तो लुधियाना के मतदाता उनके सामने अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल जरूर रखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का काम मतलब कुछ दूर किया जाएगा, देश की तरक्की में बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, बट वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। लुधियाना एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिटी है। कुछ लोगों की शिकायत है कि एनडीए सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी का फैसला किया, जिसकी वजह से यहाँ के छोटे कारोबारियों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा। नरेंद्र मोदी जी कोई काम नहीं है अच्छा हमको तो नहीं लगा। नोटबंदी के बाद डाउन ही जा रहा है सारा बिजनेस। जीएसटी एकदम से लगा दिया उन्होंने, ठीक है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा क्योंकि लुधियाना या पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, ठीक है। जीएसटी की वजह से वो इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, सारी नहीं कह सकते आप, 40% तो इम्पैक्टेड हैं उसके थ्रू। उसके बाद नोटबंदी होगी, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। पिछले 5 साल में केंद्र की एनडीए सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया? पंजाब के मतदाताओं की उम्मीदों की कसौटी पर मोदी सरकार कितनी खरी उतरी? इस सवाल का जवाब हमने लुधियाना के आम लोगों से जानने की कोशिश की। ये बात मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ, बट उन्होंने जो कहा था वो पूरा नहीं कर पाए, जिस वजह से लोग परेशान हैं। मैं बात करूं कि राहुल गांधी जिस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, उन्होंने 3 स्टेट्स में अभी जीत हासिल की और कई बातें वो बोल रहे हैं। आपको लगता है राहुल गांधी कर सकते हैं, अभी नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैच्योरिटी राहुल गांधी को जो स्पीच लिख के कोई देता है वो ही पढ़ सकते हैं। अलग अलग इश्यूज जो हैं वो यहाँ से निकल के आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पर लोग तारीफ करते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। लोगों का कहना है कि टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जो उन्होंने पॉलिसीज यहाँ पे शुरू की या जो टैक्स लागू किए उसका नुकसान जो है वो पंजाब में यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसको हुआ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। क्या कैप्टन की सरकार जनता का भरोसा जीत पाई है और क्या आम चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2 काम, एक ड्रग पे एक इस पे काम किया उन्होंने, कर्जा माफी पे। ड्रग का इशू मालवा में सबसे ज्यादा, तो मालवा में आज बिल्कुल ड्रग बिल्कुल 0%। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य जहां गरीब किसानों के कर्जे माफ हुए। 2 लाख का ही हुआ, पर अभी 2 साल में 2 लाख का कर्जा 4000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। पंजाब में चुनाव से पहले करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने को लेकर भी जोर शोर से सियासी दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर तो झूठ बोल के गए यहाँ गुरदासपुर में, वो सारा सेरा अपने ऊपर लेना चाहे। नहीं, ऐसी कोई बात। कांग्रेस अगर कॉरिडोर आज खुला है तो ये सारा क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मनमोहन सिंह,
प्रणब मुखर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने अपने नवजोत सिंह सिद्धू का भी इसमें वो गए हैं, वो अपने दोस्त हैं उनके, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। इतने सालों से करतारपुर साहब का जो इशू था वो कोई भी गवर्नमेंट क्लिंच नहीं कर पाई थी, और ये हमारे मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट की अचीवमेंट है कि हमने उसको अंतिम पड़ाव पे लेकर गए हैं। और उससे बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम इसकी जो कॉरिडोर है, जो पंजाब की तरफ 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, प्लस वहाँ का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ हम उसका करेंगे। उसका जो इमिग्रेशन और वो सारा सेटअप है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे होता है वैसे होगा। पंजाब में 10 साल तक अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही और पिछले 5 साल से केंद्र में एनडीए की हुकूमत है। बीजेपी का दावा है कि उसने सूबे के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश की, इसीलिए पंजाब का वोटर चुनाव में उसका साथ देगा। जहां तक तो बीजेपी अकाली दल का सवाल है, हमने ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वहां की, अगर आप ध्यान करें तो पूरे पंजाब में लगभग 50,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स हमारी मोदी गवर्नमेंट ने पंजाब में इनिशिएट किए हैं। उनमें से काफ़ी कंप्लीट हो गए, कुछ प्रोसेस में है। और आप कहीं भी जाएंगे पंजाब में तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से सबसे बेहतर सड़कें यहीं पे मिलेंगी आपको। दूसरा, हमने बठिंडा में एम्स दिया, अमृतसर में IIMM दिया, IIT रोपड़ में दिया, PJ सैटेलाइट सेंटर हम फिरोजपुर में दे रहे हैं। उधर कांग्रेस का दावा है कि उसे मालवा में 100% सफलता मिलेगी, यानी वो इस रीजन की 7 सीटों को अपने नाम करेगी। मालवा की 7 सीट हम जीतेंगे। इतना पंचायत इलेक्शन का अगर रिजल्ट इसमें देख लें लोकसभा का, तो हम 7 सीट जीते हैं। सियासी नेताओं के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन आम जनता की सरोकार क्या है, वो किन सवालों को लेकर पोलिंग बूथ जाएगी, इसका जवाब लुधियाना के आम लोगों से सुनिए। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का है, फर्स्ट में जो यूथ है हमारा वो बेरोजगार फिर रहा है, ठीक है। एक है कि किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए कहा गया था मोदी जी ने, ठीक है, वो माफ़ नहीं किया गया। जनरल डेवलपमेंट है, स्मार्ट सिटी का जैसे लुधियाना में है, पार्टिकुलर हम ये देख रहे हैं, बुड्ढा नाला का देख रहे हैं, इसके ऊपर ही ज़्यादा है। और जो पुल बन रहे हैं फास्ट नहीं बन रहे। काम काज कैसे चले, सभी को मिले काम। यहाँ तो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, क्या करेगा आदमी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको मालवा की सियासी समीकरण की एक झलक दिखाते हैं। मालवा रीजन इस लिहाज से भी काफी अहम है कि यहाँ से तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव लड़ते आए हैं। 2014 के आम चुनाव में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मालवा रीजन की भटिंडा सीट से चुनाव लड़ा था और संसद पहुंची, जबकि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने भी मालवा के संगरूर से संसद में जगह बनाई। मालवा के बाद दुआवा की बात करते हैं। पंजाब की सत्ता हो या केंद्र में किसी पार्टी को मजबूती देने की बात हो, दुआवा इलाके की अहमियत कम नहीं आंकी जा सकती। अगर पंजाब के दुआबा रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 3 सीटें हैं और इन तीनों ही सीटों पे अलग अलग पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। 2014 के चुनावों में जलंधर सीट पर यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए थे, जबकि होशियारपुर और अनंतपुर साहब की सीट पर बीजेपी और साथ ही शिरोमणि अकाली दल के जो उम्मीदवार थे उनको जीत हासिल हुई थी। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में दुआबा इलाका किसे चुनेगा, इसका अंदाजा लेने हम जालंधर पहुंचे। पंजाब के बीचों बीच बसे जालंधर का सियासी कद किसी मायने में कम नहीं है। जालंधर लोकसभा सीट का जब जिक्र आता है तो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की भी याद ताजा होती है। जालंधर ने जनता पार्टी के टिकट पर इंद्र कुमार गुजराल को जिताकर संसद भेजा था। स्वर्गीय गुजराल 1989 और 1998 के आम चुनाव में यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे। आई के गुजराल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक गठबंधन सरकार में देश के प्रधानमंत्री रहे थे। हालांकि जालंधर की पहचान राजनीति से ज्यादा खेल और खिलाड़ियों की वजह से है। पंजाब देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं। फिर चाहे बात मिल्खा सिंह की हो या हरभजन सिंह की, वैसी पंजाब की धरती से निकले हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। यही कारण है कि पंजाब का हर दूसरा युवा यहाँ पर स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को लागू किया है, उसका असर यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर भी नजर आता है और आने वाले 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें ये मुद्दा यहाँ पर छाया रहेगा। स्पोर्ट्स के लिए मशहूर जालंधर खेल के सामान का भी बड़ा बाजार है। यहाँ हजारों लोगों का रोजगार खेल के सामान बनाने और बेचने से चलता है, इसलिए राजनीति में उनकी पसंद या नापसंद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतने डॉक्यूमेंट भरने पड़ते हैं, हर एक
कम ऑनलाइन हो गया है, आम पब्लिक के लिए तो मुश्किल हो गया है। अगर जीएसटी कम होगा तो स्पोर्ट्स वाले लोग खुश होंगे, तो वो बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे। मोदी सरकार हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाई है, उस बातें ही रह गई हैं। बहुत से कारोबारियों में नोटबंदी और जीएसटी को लेकर नाराजगी है। उनकी शिकायत है कि इससे उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। जालंधर का सियासी इतिहास बीजेपी के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस सीट को बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। बीजेपी का सहयोगी अकाली दल भी यहाँ से 65 साल में महज 2 बार ही फतेह हासिल कर पाया है। पिछले 20 साल से जालंधर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अभी संतोष सिंह चौधरी जालंधर से कांग्रेस के सांसद हैं। तो क्या काली बीजेपी गठबंधन लोकसभा चुनाव में जालंधर सीट को कांग्रेस के पंजे से छीन पाएगा? क्या जालंधर समेत पूरे दुआवा में एनडीए कांग्रेस को चुनौती दे पाएगा? पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया से हमने ये सवाल पूछे। आज कांग्रेस सरकार से पंजाब की जनता निराश है पूरी तरह से। इस नाते से मुझे पूर्ण आस ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम 13 की 13 सीटें जो जीत के जो हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। हालांकि कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार भी जालंधर में अपना किला बचाने में वो कामयाब रहेगी। सियासी पार्टियों के दावे जो भी हों, लेकिन जालंधर की सड़कों पर लोगों की राय बहुत कुछ साफ कर देती है। दोनों गवर्नमेंट झूठे वादे कर रही है, किसी ने पूरे नहीं किए। अकालियों ने भी किया, कैप्टन साहब ने भी किया, गुटखा पकड़ के भाग गए। फिर कांग्रेस को इसलिए नहीं डालेंगे कि झूठे वादे किए। कांग्रेस थोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी अकालियों से, अकालियों का कोई भविष्य नजर नहीं आता। जालंधर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया था। दावा किया गया था कि केंद्र सरकार के सहयोग से जालंधर को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा, लेकिन जालंधर को अभी स्मार्टनेस मिलना बाकी है। देखते देखो भाजी, सड़कों का बुरा हाल है। बिल्कुल मीह पैंदा पानी हो जाता इत्थे इकट्ठा। दूजा इत्थे कोई व्यापार का तो कोई हाल ही है नहीं। लोग अपने स्टूडेंट देखो, नियाणा कितना बाहर जा रहा है, इत्थे रहना ही नहीं कोई जा रहा इंडिया दे विच। जलंधर लेवल पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे आपसी मुद्दे बहुत हैं, आपसी क्लैशिंग बहुत है। कोई लोकल पे बीजेपी जो लेवल पे है वो इकट्ठी नहीं है। जालंधर में कांग्रेस के किले में सेंध लगाना एक बार फिर बीजेपी अकाली गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। कांग्रेस थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन लोगों की शिकायत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से। तमाम बहस का निचोड़ एक सवाल में सिमट कर आता है कि पंजाब इस बार कांग्रेस के हाथ का साथ देगा या फिर यहाँ बीजेपी अकाली दल गठबंधन का सिक्का चलेगा, और इन दोनों की टक्कर में आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत रहेगी। और इस सवाल के जवाब में पंजाब की राजनीति का भविष्य टिका है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जालंधर।